मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। शायद आपको याद होगा, गुज़िश्ता 12 अगस्त को मैंने आपको लहरवाड़ी गांव के एक अपडेट दी थी, जिसमें बताया था कि एक महिला के देवर और जेठ ने 11 अगस्त की रात अपनी ही भाभी को डीजल छिड़क कर नजर आतिश कर दिया था, जिसे पहले अलवर और फिर जयपुर रेफर किया गया। अब उसी केस से जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि लहरवाड़ी गांव में डीजल डालकर नजर आतिश की जाने वाली महिला की 19 दिन बाद कल देर शाम जयपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। महिला अपने साथ हुए हादसे की ताब ना ला सकी। हॉस्पिटल में दर्द से कराती महिला की एक वीडियो और कुछ फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से आपके स्क्रीन पर नहीं लगा सकता। महिला के साथ हुए हादसे के बाद आग के शोलों में घिरी महिला जान बचाने के लिए चीखते हुए घर से बाहर भागी। शौहर ने किसी तरह आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक उसका चेहरा और हाथ पांव झुलस चुके थे, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। उसके फौरन बाद राजस्थान के अलवर में एक प्राइवेट अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया। लेकिन अब 19 दिन बाद जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही महिला बिलाखिर जिंदगी की जंग हार गई और हमेशा के लिए अपने 3 बच्चे, शौहर, माँ बाप व दीगर अफराद खानदान को अलविदा कहते हुए देवर और जेठ को भी नफरत भरे अजाइम में फातह कर गई। मुतवफ़ा की शनाख्त मुबीना 35 वर्षीय के तौर पर हुई है। मुबीना के शौहर अली शेर ने बताया कि उसका अपने भाइयों के साथ काफ़ी अरसे से ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था, जिसकी वजह से पहले भी लड़ाई झगड़े के वाक़यात रोनुमा हो चुके थे। 11 अगस्त की रात मुलजिम भाइयों ने घर में घुसकर पहले उसे मारा पीटा और फिर बीवी पर डीजल डालकर उसे नजर आतिश कर दिया। बीवी की चीखों पुकार सुनकर वो तेजी से कमरे के अंदर गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक काबू पाया तब तक मुबीना का जिस्म तकरीबन 65% झुलस चुका था। वो मुबीना को लेकर पहले नलहर मेडिकल कॉलेज गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे आगे रेफर कर दिया, जिसके बाद गुज़िश्ता कल जुमे की देर शाम जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। गांव वालों के मुताबिक हादसे के दूसरे दिन जब पुनः पुलिस मुतवफ़ा के घर बयान लेने पहुंची तो मुलजिमों ने मौके पर ही पुलिस के सामने मुतासरा फरीक से दोबारा झगड़ा शुरू कर दिया, जो जल्द ही लड़ाई में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों जानिब से लाठी चार्ज की गई। उसके बाद तमाशाई पुलिस ने मुदाखलत करके हालात काबू करने की कोशिश तो की, लेकिन तब तक कुछ लोग जख्मी हो चुके थे। बाद में पुलिस प्रशासन जख्मी खातून मुबीना का बयान लेने जयपुर के अस्पताल पहुंची और उसके खानदान के 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि मुबीना के 3 छोटे बच्चे हैं, जिनके सर से अब उनकी मां का साया उठ चुका है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने अभी तक उनकी मां के किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया है। मुतवफ़ा के शौहर का इल्ज़ाम है कि 19 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस को दिए गए अपने बयान में मुबीना ने कहा था कि वो अपने कमरे में जा रही थी, तभी मेरे देवर शहजाद, शकील, जेठ इकबाल, देवरानी मन्ना, राहिला, जेठानी समीना और जेठानी की लड़की शहराना लाठी डंडे लेकर खड़े हो गए। मैं ज़बरदस्ती अपने कमरे में दाखिल हो गई, जिसके बाद सभी ने मिलकर मेरे ऊपर डीजल फेंक दिया और देवर शकील ने माचिस की तिल्ली जलाकर मुझे नजर आतिश कर दिया। महिला ने यह भी बताया कि मैं शोलों में घिरी हुई चीखती चिल्लाती कमरे से बाहर आ गई। फिर उन तमाम लोगों ने मुझे नीचे धकेल दिया और जोर जोर से हंसते हुए मेरी वीडियोस बनाने लगे। मेरे बेटे ने चिल्लाकर मेरे शौहर अली शेर को बुलाया, जिसने मेरे जिस्म से आग को बुझाया। मुबीना ने यह भी बताया कि इस हादसे से 6 माह कबल भी मुलजिमों से लड़ाई हुई थी। उस वक्त भी उन्होंने उसका सामान घर से बाहर फेंक दिया था। बहरहाल मुबीना अपने साथ हुए हादसे की ताब ना लाकर बिलाखिर 19 दिन के बाद गुज़िश्ता कल जयपुर के एक अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। अब इस खबर में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।